आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नावली नंबर सिस्टम का देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो मैंने विगत वर्षों का 2 पार्ट में वीडियो दिया है, एक एक सवाल दिया है आपको और विथ ट्रिक के साथ दिया है कि कैसे आप एक एक सवालों को लगा सकते हैं ट्रिक के साथ। इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। पहला क्वेश्चन, इसके स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। 6 4 5 3, स्थानीय मान इसका क्या होगा 6, 1 2 3 0, 1 2 3 0। अंकित मान यही 6 होता है, तो इसी का अंतर घटा दीजिए 5994, 5994। अंकित मान जिसका कहे, जैसे 4 का अंकित मान क्या होगा 4 ही होगा, 5 का अंकित मान क्या होगा 5 होगा। स्थानीय मान निकालना पड़ता है 1 2 3 0 3 0, घटा दीजिए। ठीक, कौन सा ऑप्शन? दूसरा नहीं, पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है 50 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 तक की, अब इसको आपको गिनना पड़ेगा। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो उसमें आया था 15, शायद नहीं, योगफल आया था। तो कह रहा 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या है। 50 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होगी? देखो 53, 57 तो नहीं होगा, 59। उसके बाद योगफल नहीं कहा है, केवल पूछा है कितनी संख्या है, 59। उसके बाद 61, 63, 65, 67, 71, 73, 79, 79। उसके बाद 83, फिर 89, फिर 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी हुई 10। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ये तो आप जानते हैं 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 5 की घात 0 का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 5 की घात 0 का मान क्या होगा? किसी भी संख्या पर घात अगर 0 तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि अगर कह दिया जाए 10 की घात 0 तो इसका मान क्या होगा 1। अगर ऐसे लिखा रहे 5496 की घात क्या लिखा रहे 0, तो इसका मान क्या होगा 1। ठीक, तो बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, अगर उस पर घात 0 लगे तो उसका मान 1 होता है। नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इसमें कह रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, अभाज्य का योगफल। तो भाई प्रथम 2 अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है? देखिए, स्टार्टिंग होती है 2, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है 3, तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है? 3 में 2 जोड़ेंगे 5, यानी इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। देखिए, इसमें ऑप्शन से हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इकाई के स्थान पर 5 हो। इकाई पर क्या होना चाहिए? 5। और ऑप्शन दिया है 1 0 5 5 5, ये चारों ऑप्शन हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से नहीं करती। ये तो कट जाएगा भाई, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यही अकेला ऐसा है जो किसी से नहीं कटेगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। नोट करिए। ऐसे 7 नंबर पूछ लिया है। कह रहा है वह अभाज्य यानी रूढ़ संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। इसको मैंने विगत वर्षों में आपको सिखाया था कि सम और अभाज्य दोनों ऐसा कौन सी संख्या हो सकती है? 2, क्योंकि अभाज्य संख्याएं देखो यहाँ पर भी लिखा है 2। पहली अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्टिंग हो? 2 से। तो 7 नंबर में 2 ऐसी अभाज्य, मतलब कि 2 जो संख्या है
ये अभाज्य भी है और सम भी है, क्योंकि ये 1 से कटेगी या तो 2 से कटेगी, इसके अलावा किसी से और नहीं कटेगी, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए 8 नंबर देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। अंक इसमें दिया है 3, 5, 0, 1। इससे आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो 5, 3, 1, 0। छोटी संख्या पहले 0 लिखा नहीं जाता, 1, 0, 3, 5। इसका योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल। जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 0, फिर 5 में जोड़ेंगे 6, 6345। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 7 5 8 6 4 3 2 1 5 में 3 का स्थानीय मान, में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 कहाँ, ये है, तो 3 1 2 3 3000। तो किसमें है भाई, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो 9 तक आप नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, लगातार पढ़िए और बढ़िया क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और सिलेक्शन आपका 100% होगा। ठीक है, और मेहनत करते रहिए। 10, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। 2 लगातार विषम संख्या वो भी लगातार रहनी चाहिए। 2 लगातार विषम संख्या, जैसे मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या 1 मान लेते हैं, दूसरी क्या है, 3 है। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 3 - 1 कितना होता है, 2। जैसे मान लीजिए और कोई आपके दिमाग में सवाल हो कि सर जी कहे 1 और 3 ही माने, चलो हम मान लेते हैं पहली 3 दूसरी 5 मान लेते हैं, लगातार लेकिन रहनी चाहिए। कंडीशन यही है, नहीं तो आप सोचो कि सर पहली हम मान लेते हैं 5, दूसरी मान लेते हैं 15, तो ये गलत है। लगातार कह रहा है, जैसे 3 के बाद 5 ही होगा, 5 के बाद 7 ही होगा, तो उनका दोनों का अंतर हमेशा 2 ही होगा। चाहे आप देख लीजिए, देखो 5 - 3 कितना हो गया, 2। ठीक, लगातार इसमें कहा, तो आपको लगातार विशेष शब्द ध्यान देना है, लगातार। जैसे और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 9 और 11, आप लगातार ही विषम संख्या लें फिर उसका अंतर बताएं तो हमेशा 2 ही आएगा। 11 - 9 कितना हो गया, 2। तो इनका अंतर हमेशा 2 ही होगा। आपको इस शब्द को ध्यान रखना है कि 2 लगातार विषम संख्या, नहीं तो कहो सर आप एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं कि 19, तो इसका अंतर तो 18, तो ये गलत है। ठीक, लगातार लेना है, 1 के बाद 3 ही आएगा, या 19 ले रहे हैं तो 19 के बाद 21 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। देखो भाई 11 कह रहा है कि 28308, 28308 में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 1 8 तो ये है और 1 8 ये है, 1 2 3, 1 2 3 कह रहा है स्थानीय मानों का अंतर। तो इसका स्थानीय मान 8 है, तो यहाँ पर अंतर कर दीजिए। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7992 पहला ऑप्शन। ठीक, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 नंबर, ये सब सवालें मैं पुराने वीडियो में पढ़ा चुका हूं और उसको भी देखते रहिए, लेकिन इस बार थोड़ा अपडेट वर्जन है और आपको जो है कुछ नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कुछ नई सवालें भी आपको मिलेगी। और इस बार आपके काफ़ी सारे ऐसे ऐसे तरीके दिए जाएंगे नए, जैसे कि आप अभी तो आप किताब कवर कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि बिल्कुल इससे रिलेट नहीं करते हैं, बाहर के आ जाते हैं, और उसमें आपको थिंकिंग चाहिए, सोचना पड़ेगा। तो पहले आपका हम सिलेबस कवर कर दें, थोड़ा सा आपकी सोचने की क्षमता, सवाल लगाने का जो डर है वो समाप्त हो जाए। उसके बाद फिर हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक लेवल पर, जहाँ से सवालें बनकर आती हैं तो आप उसको भी कर जाएं। वैसे तो इसमें कि 1 सवाल 2 सवाल कन्फर्म है पहले चैप्टर की, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ और सीखें तो मजा आ जाएगी। पहले टारगेट है कि चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 हो गया, 12 देखते हैं। 12, 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या है, वो भी 30 और 50 को छोड़ देना है। 30 और 50 भाज्य संख्या, क्या चाहिए? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कुल कितनी है 30 और 50 के बीच? तो भाई भाज्य क्या होती है? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी से कट जाए, जैसे 32 ये कट जाएगी, 34, 35, 36, 37 नहीं कटेगा, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47 नहीं होगा, 48, 49। इसमें कंडीशन दिया 30 और 50 को छोड़ दीजिए। टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितनी संख्या हुई? 13। ये भाज्य संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? 13 नहीं है भाई, 14 है। कोई छोटा क्या? 33। अच्छा 33 छूट गया, 33 ये भी हो गया, ठीक 33। तो टोटल कितना हो जाएगी? 14 संख्या है। तो इसमें आपका कौन सा दूसरा विकल्प सही होगा? 12 का दूसरा, ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट कर लीजिए, 32 33 34 35। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि आई वी पर बार है, आई वी पर बार है, फिर सी डी आई एक्स, सी डी आई एक्स किस संख्या का बोध कराता है? जब बार लग जाता है तो ये हजार में गिनती होती है। जैसे कि 1000 का रोमन क्या होता है? यम होता है, ठीक। 500 का क्या होता है? डी होता है। और 100 का क्या होता है? सी होता है। 50 का क्या होता है? यल होता है, ठीक है। अब ऐसे 2000 का डबल यम हो जाएगा, 3000 तक क्या हो जाएगा? ट्रिपल यम हो जाएगा, कि ये 3000। लेकिन जहां से 4000 5000 आ गए, जैसे 4000, तो अब 4 यम नहीं हो गया, 4 यम नहीं होगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 को क्या लिखते हैं? आई वी, और इसी पर बार लगा दिया जाता है, ठीक। ये 4000। 5000 कह दिया जाए तो वी पर बार लगा दिया जाएगा। 10,000 कर दिया जाए, 10,000, तो 10 का प्रतीक क्या होता है? यक्स, तो यहाँ पर बार हो जाएगा। वैसे ये 4000 है, मतलब अगर आई वी पर बार लगा तो मतलब ये 4000 लिखा गया है। प्लस सी डी, देखो सी से होता है 100, डी से क्या होता है? 500, लेकिन सी पहले। अगर ऐसा होता डी सी, तो डी मतलब 500, सी मतलब 100, तो ये 600 हो गया। लेकिन अगर सी डी है मतलब 100 कम है, 500 में 100 कम है, तो ये क्या हो गया? 400। आई एक्स मतलब 9 होता है, तो टोटल जोड़ेंगे 4409, ये आपका उत्तर है। तो इसमें कौन सा होगा जी? आपका तीसरा विकल्प सही होगा, नोट करिए। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं। इसको नोट जरूर कर लीजिए। 50 का यल होगा, 100 का सी होगा, 500 का डी, 1000 का यम होता है रोमन, 3000 तक मान लो 3 यम, 2000 का डबल यम। लेकिन जैसे 4000 हो गया, 5000 हो गया, 6000 हो गया, 7000, तो फिर उसका प्रतीक जो है उसके बाद बार लगा दिया जाता है, ठीक। तो लिख लीजिए इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में क्या कहा है? देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी? मतलब आपको बताना है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में, सम में अगर जोड़ें या फिर घटाएं तो हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा। कह रहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ दे तो विषम आएगा, अगर घटा दे फिर भी विषम आएगा। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है 0, फिर उसके बाद 1, फिर है 2, फिर क्या है 3। अब कोई एक सम संख्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कोई सम संख्या ले लेते हैं 2, ठीक। अब इसमें अगर हम 0 जोड़ें तो क्या 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो गया, क्या ये विषम संख्या है? नहीं, ये तो 0 तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर हम 1 लें, सम संख्या 2 ही माने हैं, इसमें 1 जोड़ रहे हैं, 2 में 1 जोड़े कितना हो गया? 3, और अगर 1 घटा दे, 2 में से 1 घटाओ 1, तो ये दोनों विषम संख्या है। तो आपका यही ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन आपके मन में डाउट हो कि सर ये भी चेक कर लीजिए, तो सम संख्या हमने 2 माना है, अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, और 4 विषम संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा।
रही बात 3 की, तो 2 में 3 जोड़ें कितना हो जाएगा 5, और 2 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 1, जो कि दोनों विषम संख्याएं हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। लेकिन इसमें क्या कहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी सम संख्या, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे किसी सम संख्या विषम संख्या जोड़ने पर, सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त विषम, छोटी से छोटी। तो ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन छोटा कौन है, ये है, तो ये वाली भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, यानी उत्तर 1 होगा इसमें का। ठीक, तो चलिए 14 का ऑप्शन नंबर 2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 15 पर पहुंच गए। 15 में क्या कह रहा है कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं, तो इसको लिखना है 10 और 20 के बीच। देखिए इसको जरूर नोट कर लीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य। तो देखो 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 4, कितनी टोटल है 4। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल जैसे पहली बताया था कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान अंकित मान में अंतर, तो स्थानीय मान निकालिए और अंकित मान घटा दीजिए। अगर नोट ना किए हो पहली सवाल या फिर ना समझ में आया तो इस बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 46,890, 46,890, 4 का स्थानीय मान 4, 1 2 3, 1 2 3 4, और अंकित मान क्या होता है 4 ही होता है। 10 में 4 के 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, 39,996 किस में आ रहा है, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा ऑप्शन विशेष ध्यान देकर लगाइएगा, गलती से जल्दबाजी में आप गलत ना करके आए। पिछले बार क्या हुआ था कि 1-2 लड़के ऐसे छोटी मोटी सवाल आई और उसको ओवर कॉन्फिडेंस में गलती से दूसरा ऑप्शन लगा कर चले आए, जो कि उन्हें आता था। तो आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा धैर्य रखें और आराम से उस चीज़ को सही जांच लें, फिर उसको टिक लगाएं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको आता रहेगा फिर भी और आप बहुत पछताओगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 17 नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऑप्शन दिया है 10, 11, 13 और 19। अभाज्य संख्या बताना है, वो भी 2 अंकों की। इसमें सभी में 2 अंक हैं, ये तो अभाज्य संख्या होगी नहीं। सबसे छोटी कहाँ है ये भी ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये तीनों हैं, लेकिन छोटा इसमें क्या है 11। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 18, 80,905 को संख्यात्मक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 80,905, ये तो वैसे भी आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 80,905, ये कौन सा ऑप्शन, दूसरा 80,905। एक सवाल इसमें और बची। अच्छा अभी 19 नंबर है। 19, रोमन संकेत में सी का मान क्या होता है। जस्ट अभी बताया था कि रोमन संकेत में फिर क्या करा, सी का मान 100 से सी होता है। 500 का क्या होता है, डी होता है। 1000 का क्या होता है, यम होता है। 50 का क्या होता है, यल होता है। फिर उसके बाद 2000 का बताया था डबल एम, 3000 का ट्रिपल एम, और किसका चाहिए जैसे कह दिया जाए 400 का क्या होगा, सी डी। ठीक, और 10 20 30 40 आप जानते ही हो सब। ठीक, 40 का क्या होगा, यक्स यल 40। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट देखिए, 20 नंबर देखो क्या होता है। 20, 16,540 की अनुवर्ती संख्या क्या है। अनुवर्ती क्या है, 16,540, 16,540
540 की अनुवर्ती संख्या। देख भाई, अनुवर्ती कहे या उत्तरवर्ती कहे, अनुवर्ती कहे या फिर उत्तरवर्ती कहे, इसका मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। 16,540 में एक जोड़ना है। अनुवर्ती मतलब बाद, उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद, मतलब 16,540 के बाद क्या आएगा तो एक जोड़ेंगे तभी पता चल पाएगा। 16,541 मतलब कि ये तो वैसे सेम रहेगा, 40 के बाद क्या आता है 41। उत्तरवर्ती कहेगा फिर भी यही होगा। अगर यही कह दे पूर्ववर्ती बताइए, जैसे कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है सवाल कि 16,540 की पूर्ववर्ती बताइए, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो इसके पहले क्या आएगा? 16,539। 40 के पहले क्या आता है? 39। पूर्ववर्ती कहेगा मतलब पहले क्या आएगा, उत्तरवर्ती कहेगा मतलब बाद क्या होगा, अनुवर्ती कहेगा मतलब बाद क्या होगा। तो जब अनुवर्ती उत्तरवर्ती कहेगा तो एक जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती पूर्व मतलब पहले, तो एक कम हो जाएगा, ठीक, एक घटेगा। तो यहाँ पर आपकी अभ्यास प्रश्नावली होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया समझ में आया होगा और सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और किसी भी प्रकार को आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में या सवाल को स्पीड में बताई जा रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है और स्लो पढ़ाइए, या फिर आप स्लो पढ़ा रहे हैं और स्पीड में पढ़ाइए। तो दोनों आप बता सकते हैं कमेंट करके, जैसा आपको लगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रयास कीजिए के साथ, और तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को बार बार रिवाइज करिए, देखिए और बता दीजिए और बच्चों को कि इस चैनल पर चैप्टर वाइज पूरा तैयार किया जा रहा है। और आइए और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और आपको फ्री बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, 1 भी रुपये चार्ज आपका नहीं है, फ्री बिल्कुल पूरा फुल सिलेबस दिया जाएगा। तो आप तैयारी में जुट जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।